और उस उत्तर में हमारी भलाई छिपी है। जब वो हमें उत्तर देता है तो निश्चय वो हमें किसी कष्टों में नहीं डालता, किसी बीमारी में नहीं डालता, किसी परीक्षाओं में नहीं डालता। और उसके जब हम उसको अपने हृदय से पुकारते हैं, अपने आत्मिक तरीके से पुकारते हैं, तो निश्चय वो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें देखता है और हमारे मुख को कभी काला नहीं होने देता। जिस स्त्री का जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था, उसको पता था कि अगर मैं यीशु मसीह का उसका सिर्फ आंचल छू लूंगी तो मैं चंगाई को उसी रीति से उस स्त्री ने उस आंचल को छुआ। उस भीड़ में, जिस भीड़ में पैर रखने तक की जगह नहीं थी, उस भीड़ में घुसकर यीशु मसीह का सिर्फ आंचल पकड़ने भर से वो स्त्री चंगी हो जाती है। जो 12 वर्ष से उस लहू की समस्या से वो जूझ रही थी, वो क्षण भर में जाता है। कब? उसके विश्वास के द्वारा। वो अगर वो नहीं जाती वहां पे, नहीं उसके आंचल को पकड़ती, तो फिर क्या ठीक हो पाती? उसके जाने से ही वो गई ना। जैसे बाइबल हमसे यहाँ पे कह रही थी कि पास गया। हमारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम अगर किसी चीज के पास नहीं जाते हैं तब तक वो चीज हमें नहीं मिलती। कहते हैं ना कि प्यासा जो है वो कुएं के पास आता है, ना कि कुआं प्यासे के पास जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें जाना पड़ेगा। जिस तरीके से वो स्त्री वो यीशु मसीह के पास गई और उसका आंचल छुआ, वो चंगी हो गई। अगर वो नहीं जाती तो वो चंगी नहीं होती। वो सोच कभी अपने मन में ये सोच के रखती कि कभी यीशु मसीह मेरे यहाँ आसपास से गुजरेंगे, तब कभी मैं ऐसे पकड़ लूंगी या उससे मांग दूंगी या कह दूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्या जरूरत थी उसको जाने की? लेकिन उसका विश्वास, उसके मांगे जाने का तरीका, अपने अंदर ये विश्वास कि मैं उसके क्षण भर के लिए आंचल भी अगर छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो हमें जाना पड़ेगा किसके पास? अपने परमेश्वर के पास। हमें उसकी ओर ताकना पड़ेगा। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब हम दीन बनकर पुकारते हैं, जब हम बहुत छोटे बनकर अपने आप को एकदम निम्न, एक बच्चे के समान हम अपने आप को कर उसको पुकारते हैं, तो निश्चय वो हमें सुनता है। हम बाइबल से देखेंगे भजन संहिता 27 का 4। एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। यहाँ हम देखेंगे कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसी के यत्न में लगा रहूं कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं